साथियों, दूसरे लोग आपको वैल्यू और रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं? क्या ईगो एटीट्यूड दिखाने से वैल्यू रिस्पेक्ट मिलती है? कहाँ, कब और कितना ईगो एटीट्यूड दिखाना चाहिए? कहाँ पर ईगो और एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए? ईगो और एटीट्यूड दिखाने का सही तरीका क्या है? सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। हाँ साथियों, सही जगह पर ईगो एटीट्यूड दिखाने पर हमको वैल्यू रिस्पेक्ट मिलती है, अटेंशन मिलता है, समय मिलता है। पर हद से ज़्यादा ईगो एटीट्यूड दिखाने पर या गलत जगह पर ईगो एटीट्यूड दिखाने पर हमारी जो इज्जत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। लोग हमसे नफ़रत करने लगते हैं और हमारे दुश्मन बन जाते हैं। साथियों, ये कलयुग चल रहा है। यहाँ पर 90 से 95% रिश्ते सिर्फ मतलब और स्वार्थ पर टिका होता है और मतलबी स्वार्थी इंसान सबसे पहले लोगों को परखते हैं कि यह आदमी हमको कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है, इस आदमी से मैं कितना ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकता हूँ, इसके साथ रहने में मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद निर्णय लेते हैं कि इस आदमी को कितना ज़्यादा वैल्यू देना है, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है, कितना ज़्यादा टाइम देना है, इसके लिए कितना अवेलेबल रहना है, इसका कितना ज़्यादा साथ देना है, इसको कितना ज़्यादा अटेंशन देना है। उदाहरण के लिए मान लो कि आपकी वजह से उसको 1000 रुपये का फ़ायदा होता है, तो वह आदमी आपको 900 रुपये तक की वैल्यू, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, टाइम, अटेंशन साथ देगा शुरुआत के टाइम में। पर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा भोला, मासूम, शरीफ हो। अगर आपको वैल्यू, रिस्पेक्ट, समय ना दो तो आप उससे रूठते नहीं हो। साथियों, वह आदमी अपने मन में यही सोचता है कि जब यह आदमी को बिना वैल्यू, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, अटेंशन दिए बगैर ये हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो मैं क्यों इसके ऊपर अपना टाइम बर्बाद करूं। यह अपने मन में सोचकर हमको वैल्यू, रिस्पेक्ट, मान सम्मान नहीं देते हैं, हमको अटेंशन नहीं देते हैं और हमको इग्नोर करने लगते हैं, हमको हल्के में लेने लगते हैं। और जब इनको कोई काम आता है तब हमको बोलते हैं कि मेरे ऊपर यह काम आ गया है, मेरा यह काम कर दो। और फिर वैल्यू, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, साथ, टाइम, अटेंशन दूसरे लोगों को देते हैं ताकि दूसरे लोग बहुत जल्दी इनसे इम्प्रेस हो जाएं और इनके दोस्त बन जाएं। इससे उन सभी दोस्तों को इस्तेमाल करें, उनसे अपना फ़ायदा निकालें। साथियों, जब कोई इंसान सिर्फ हमको इस्तेमाल करे, हमसे अपना फ़ायदा निकाले, काम आने पर हमसे बात करे और अच्छा दोस्त के जैसा बर्ताव ना करे, ना हमको वैल्यू दे, ना हमको रिस्पेक्ट दे, ना ही हमें अटेंशन दे और बुरा समय आने पर साथ ना दे, तब ऐसे इंसान को ईगो और एटीट्यूड दिखाना चाहिए। साथियों, आप उनसे रूठ जाओ, उनसे बात ही ना करो। जब बुलाएं या काम करने के लिए बोलें तो उनको सुना दो कि मैं तुम्हें अपना खास व्यक्ति मानता हूँ, पर तुम मुझे अपना खास व्यक्ति नहीं मानते हो। तुम मुझे वैल्यू नहीं देते हो, तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हो और ना ही तुम मुझे अटेंशन देते हो और ना ही मेरा साथ देते हो और ना ही मुझे समय देते हो। तुम मेरे से बात ही ना करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब आप उसके साथ ऐसे बर्ताव करेंगे और ऐसे बात करेंगे तो वो भले ही थोड़े समय के लिए आपसे दूर हो जाए, लेकिन बाद में वो आदमी आपको वैल्यू देगा, रिस्पेक्ट देगा, मान सम्मान देगा, अटेंशन देगा और बुरे समय में आपका साथ देगा। वह आदमी यह सोचकर आपके ये सब करेगा कि इसके लिए अगर मैं यह सब नहीं करूँगा तो यह आदमी मेरा साथ छोड़ देगा, तो इससे मिलने वाला फ़ायदा मुझे मिलना बंद हो जाएगा। साथियों, हमको उसे उतना ही ईगो और एटीट्यूड दिखाना चाहिए जितना हम उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर हम उसको उतना ही ईगो और एटीट्यूड दिखाते हैं जितना हम उसको फ़ायदा पहुंचा पाते हैं, तो वह आदमी मजबूरन ही भले, लेकिन वह आदमी हमको वैल्यू देगा, रिस्पेक्ट देगा, मान सम्मान देगा, अटेंशन देगा और हमारा साथ देगा। लेकिन अगर हम उसको हद से ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड दिखाते हैं, जितना हम उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते
दिखाते हैं उससे ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड दिखाते हैं तो वह आदमी हमको भाव ही नहीं देगा और यही बोल देगा कि तू भाड़ में ही जा, क्योंकि वह अपने मन में यही सोचेगा कि यह आदमी से जितना ज़्यादा फ़ायदा मुझे होता नहीं है उतना ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड दिखाता है और यह सोच कर के हमसे दूर हो जाएगा। साथियों, ऐसे इंसान को हमको ईगो और एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। जो आदमी दिल से हमको इज्जत देता है, हमारी वैल्यू करता है, हमको अटेंशन देता है, हमको समय देता है और बुरे समय आने पर हमारा साथ देता है, ऐसे इंसान को ईगो एटीट्यूड दिखाने से उसके दिल में अखरने लगता है कि मैं इसको इतना ज़्यादा मानता हूँ, फिर भी यह आदमी मुझे नीचा दिखाता रहता है, मुझे ईगो और एटीट्यूड दिखाता है और मुझको बहुत ही ज़्यादा तुच्छ समझता है। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचने लगता है, जिससे वह आदमी हमसे नफ़रत करने लगता है, हमारा दुश्मन बन जाता है और हमसे बदला लेने की सोचता रहता है। फिर जब उसको मौका मिलता है तो अपना गुस्सा निकालता है और अपना बदला लेने लगता है और जब तक उसको मौका नहीं मिलता है वह दिल में पत्थर रख कर अपने आत्मसम्मान को गंवा कर हमारी ईगो और एटीट्यूड को सहता रहता है। साथियों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए ईगो और एटीट्यूड कहाँ कहाँ पास नहीं दिखाना चाहिए ये मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ। आने वाले वीडियोज में और अच्छे तरीके से बताऊँगा कि ईगो और एटीट्यूड कहाँ कहाँ पास नहीं दिखाना चाहिए। साथियों, एक बात का ध्यान रखना, ऐसे इंसान का साथ पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, वैल्यू रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको उसे ईगो और एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, उसे लड़ना झगड़ना पड़ता है। तो ऐसे इंसान से बहुत गहरा रिश्ता मत बनाना और उस पर बहुत ही ज़्यादा अंधा भरोसा मत करना, क्योंकि वो इंसान मतलबी, स्वार्थी और बुरा है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपके साथ जुड़ा है, ना कि आपकी दुख तकलीफ़ परेशानी को दूर करने के लिए। ऐसे इंसान से सिर्फ इतना दोस्ती रखना चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए। साथियों, ऐसा इंसान जो आदमी दिल से साफ़ है, शरीफ है और अच्छा इंसान है, वो आदमी आपको बिना ईगो एटीट्यूड दिखाए, बिना लड़े झगड़े, वह आदमी आपको दिल से इज्जत देगा, दिल से मान सम्मान देगा और अटेंशन देगा, समय देगा और बुरा समय आने पर दिल से साथ देगा। तो ऐसे इंसान के साथ हमेशा दिल से रिश्ता चलाना चाहिए और उसको ईगो और एटीट्यूड दिखाकर उससे रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। साथियों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो मेरे मेहनत के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आप कहां से देख रहे हो। और इसी तरीके से इंसान को दुख तकलीफ़ परेशानी से हटाकर खुशी प्रसन्नता सुकून की ओर ले जाने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप मेरे से देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।